स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह की हल्की रोशनी दीवार पर रेंगते हुए रीमा के कमरे में फैल रही थी। पंखे की धीमी घरघराहट कमरे को एक स्थिर लय दे रही थी, जैसे किसी पुराने गीत का आलाप जो बिना शब्दों के भी मन के भीतर उतर जाता है। रीमा अलमारी के पास खड़ी थी। उसने अपनी सूती साड़ी संवारी, किनारे को हाथ से दबाया और फिर आदतन उस जगह हाथ ले गई जहां पूजा थाली वाली पीतल की डिब्बी रखी रहती थी। डिब्बी वहीं थी, नीले किनारों वाली, ढक्कन पर हल्का सा जंग और उसके भीतर रखा वही पुराना लाल रंग का सिंदूर। उसने ढक्कन खोला। हल्की खुशबू कमरे में फैली, सिंदूर की, हल्दी की और कुछ ऐसी यादों की जो आवाज नहीं करती, सिर्फ दिल के किसी कोने में बैठ जाती हैं। उसने डिब्बी को देखा, बस कुछ पल, और फिर ढक्कन वापस बंद कर दिया। मांग को बिना छुए वो रसोई की तरफ चल पड़ी। चाय का पानी चढ़ा, गैस की आंच नीली लौ में बदल गई और चाय पत्ती की खुशबू कमरे में फैलने लगी। आज वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। शायद नींद कम हुई थी, शायद कोई चिंता थी, या शायद कुछ बातें थीं जो कहने को शब्द नहीं मिल पाते। संजय बाहर वाले कमरे में बैठा जूते पहन रहा था। उसने रीमा की आहट सुनी और सिर उठाया। चाय बन गई? उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत, धीमी और थकी हुई थी, जैसे रोजमर्रा की दिनचर्या अब उसके शब्दों तक पहुंच गई हो। हाँ, बस ले आती हूं, रीमा ने कहा। संजय की नजर अनजाने में रीमा के चेहरे पर टिक गई। मांग में सिंदूर नहीं था। किसी और दिन शायद उसकी नजर वहां टिकती भी नहीं, पर यह लगातार दूसरा दिन था जब उसने ये बदलती हुई चीज देखी। उसने कुछ नहीं कहा, न पूछने की हिम्मत जुटी, न अनदेखा करने की। वो बस चुप रहा। रीमा चाय लेकर आई। शक्कर कम रखी है, उसने धीमे से कहा। ठीक है, संजय बोला, और कमरे में एक हल्की सी चुप्पी फैल गई। वैसी चुप्पी जो पति पत्नी के बीच लंबे समय में बनती है। न रिश्ते टूटते हैं, न कोई शिकायत होती है, बस एक धुंधली परत धीरे धीरे जमा हो जाती है। चाय पीते हुए रीमा ने खिड़की खोली। बाहर की सुबह की धूप मकानों की टेराकोटा छतों पर पड़ रही थी। एक गाय सड़क पर चलती दिखी और पास में पान की दुकान पर पहली गिलास चाय की भाप उठने लगी थी। रीमा ने धीरे से पूछा, आज देर हो जाएगी? शायद, संजय बोला। ऑडिट है। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस वही रोज की थकान का वजन। संजय उठकर रेलिंग के पास गया। वहीं खड़े खड़े उसने एक बार फिर रीमा की मांग की ओर देखा। सिंदूर नहीं था। मन में एक हल्की सी झंझनाहट उठी। क्या ये सिर्फ भूल है, या कोई बात, या कुछ अंदर ही अंदर वो महसूस कर रही है जिसे कह नहीं पा रही। पर उसने फिर भी कुछ नहीं पूछा। कभी कभी कुछ बातें पूछने में भी भार लगती हैं। उसके मन में यही छोटा सा डर था, कहीं पूछने से उसे लगे ना कि मैं शक कर रहा हूं। इसलिए वो चुप रहा। रीमा ने नजरें फेर लीं। वो जानती थी संजय ने देखा है, पर वो ये नहीं जानती थी कि कैसे बताना चाहिए, या बताना भी चाहिए या नहीं। सिंदूर न लगाना किसी विद्रोह का रूप नहीं था, न कोई गुस्सा, न कोई विरोध। बस कभी कभी मन का कोई हिस्सा थोड़ा थम जाता है, और वही ठहराव रीमा के भीतर भी चल रहा था। बिना कुछ कहे उसने घर के छोटे छोटे काम धीरे धीरे शुरू कर दिए। रसोई में पानी उबल रहा था,
दाल धोई जा रही थी और धूप खिड़की से गिरकर स्टील के डिब्बों पर चमक रही थी। पर भीतर एक छोटी सी गांठ थी जो खुलने का रास्ता खोज रही थी। नलिनी पड़ोसन गेट पर आ खड़ी हुई। रीमा, उसकी आवाज हमेशा की तरह उजली थी। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, आओ, अंदर आओ। बड़ी चुप हो आज, सब ठीक तो है? रीमा ने सिर हिलाया। हाँ, बस नींद कम हुई। नलिनी की नजर उसके चेहरे पर गई, फिर उसकी मांग पर। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे की हल्की संशय भरी भंगिमा सब बता रही थी कि उसने बदलाव नोटिस कर लिया है। वो बैठ गई। कभी कभी मन थक जाता है, पर थकान को दिल में मत बसने देना। रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। नलिनी ने बात आगे नहीं बढ़ाई। कुछ चुप्पियां सवालों से ज्यादा सुकून देती हैं। संजय तैयार होकर निकलने लगा। जूते पहनते समय उसने रुककर रीमा की ओर देखा, अनकही बातों से भरी आंखें। कुछ चाहिए बाहर से? उसने पूछा। रीमा ने कहा, नहीं, कुछ नहीं। संजय ने सिर हिलाया और निकल गया। दरवाजे बंद होने की आवाज घर में गूंजकर एक और चुप्पी छोड़ गई। रीमा ने खिड़की की ओर देखा। पत्तों पर धूप पड़ रही थी। हवा का झोंका अंदर आया और उसकी मांग के ऊपर बालों को हिलाकर निकल गया। वो धीरे धीरे अलमारी की ओर गई, डिब्बी उठाई और उसे कुछ देर हाथ में थामे रही। ढक्कन खोलकर उंगलियों से सिंदूर को छुआ। मुलायम, लाल, गर्माहट भरा। एक स्मृति उतर आई, उसकी मां के हाथों की, शादी की सुबह की, और उस समय की जब जीवन थोड़ा सरल लगता था। पर उसने फिर ढक्कन बंद कर दिया, बिना माथे तक ले जाए। और उसी पल उसने महसूस किया, सिंदूर सिर्फ एक परंपरा नहीं था, बल्कि उसके मन की दुनिया का एक अनकहा हिस्सा था, जो इन दिनों चुप होकर कहीं अंदर छिप गया था। दिन की शुरुआत हो चुकी थी, पर एक हल्की सी बेचैनी घर के भीतर और हवा में, दोनों जगह मौजूद थी। दोपहर हल्की थी, इतनी हल्की कि घर के भीतर की हवा लगभग स्थिर महसूस होती थी। रसोई की खिड़की से आती धूप स्टील के डिब्बों पर छोटे छोटे चकत्ते बनाती और नीले पर्दे में सोने की हल्की चमक घोल देती। रीमा चावल धो रही थी। पानी की हल्की आवाज कमरे में एक शांत लय भर रही थी, जैसे कोई पुराना गीत बिना सुरों के बज रहा हो। पर उसके हाथों की हरकत आज कुछ अधिक धीमी थी। उसका मन सिंदूर वाली डिब्बी पर अटका हुआ था। डिब्बी की वो लाल धूल जो उसकी मां की मुस्कान की तरह एक बार में याद दिला देती थी, अब वही धूल उसके मन के किसी कोने में एक छोटी सी गांठ बांध रही थी। रीमा ने खिड़की की ओर देखा। बाहर बरगद की पत्तियां हवा में हिल रही थीं। कभी कभी पत्तों के बीच से आती धूप उसके चेहरे पर गिर जाती। वो कुछ पल खड़ी रहती, फिर वापस अपने काम में लगी रहती। नलिनी फिर आई, कंधे पर दुपट्टा, हाथ में कुछ सब्जियां और चेहरे पर वही सहज सुकून भरी मुस्कान। रीमा, आज थोड़ा जल्दी फुर्सत मिली, सोचा साथ चाय पी लें। रीमा मुस्कुराई, पर वो मुस्कान अधूरी थी, जैसे आधा शब्द हवा में अटका रह गया हो। नलिनी बैठ गई। उसने गौर से रीमा के चेहरे के भाव देखे। तुम ठीक तो हो? उसने धीमे से पूछा। रीमा ने जवाब देने में थोड़ा समय लगा दिया, फिर बोली, हाँ, बस मन कुछ भटका हुआ है। नलिनी चुप रही। कुछ लोग सवाल नहीं पूछते, वे आंखों से पढ़ लेते हैं और दिल से समझ लेते हैं। फिर उसने धीरे से कहा, तुम सिंदूर क्यों नहीं लगा रही? रीमा का हाथ चावल धोते धोते रुक गया। पानी की धार धीमी हो गई। कमरे में एक पल के लिए मौन ने अपनी जगह ले ली। रीमा धीरे से बोली, यूं ही मन नहीं हुआ। नलिनी ने उसकी आंखों में थोड़ी देर तक झांका। वहां उदासी नहीं थी, पर एक गहरी थकान थी, मानो किसी बात का बोझ बहुत धीरे धीरे जमा होता गया हो। संजय से कुछ हुआ? रीमा ने सिर हिलाया। नहीं, संजय से कुछ नहीं। वो अच्छे हैं, पर शायद हम दोनों बस थोड़े दूर हो गए हैं, बिना वजह, बिना कहे। ये कहते हुए उसकी आवाज और भी धीमी हो गई।
दूरी? नलिनी ने दोहराया। कैसी दूरी? कभी कभी, रीमा ने कहा, शादी में कोई बड़ी बात नहीं होती, छोटी छोटी चीजें ही मन में घर कर लेती हैं। संजय हमेशा बाहर की टेंशन में रहते हैं, घर आते हैं तो थकान, और मैं शायद उनसे कुछ कहना चाहती हूं पर कह नहीं पाती। उसने थाली रख दी, उंगलियों से पानी टपक रहा था। जब कोई बात दिल में रह जाए तो सिंदूर लगाने का मन भी कहां करता है, उसने धीरे से कहा। नलिनी ने उसके हाथ थाम लिए। रीमा, तुम्हें पता है, सिंदूर सिर्फ एक निशानी नहीं है, ये मन की स्थिति बताता है। अगर मन भारी हो तो मांग भी खाली लगती है। रीमा ने हल्की सी हंसी में कहा, शायद मैं खुद समझ नहीं पा रही कि मन क्यों भारी है। नलिनी ने कहा, कभी कभी हमारे भीतर की खामोशी शब्द नहीं ढूंढ पाती, पर किसी का साथ उन्हें बोलना सिखा देता है। रीमा ने उसकी ओर देखा और उस नजर में धन्यवाद का एक मौन भाव था। उधर संजय बैंक में काम कर रहा था, पर उसका मन कहीं और ही भटका हुआ था। वो फाइलों के बीच बार बार वही सवाल सोच रहा था कि क्या रीमा सच में ठीक है। 2 दिनों से रीमा की मांग खाली देखी थी। एक छोटी सी आदत इतनी गहरी चिंता जगा देगी, ये उसने कभी सोचा नहीं था। वो हमेशा मानता था कि रीमा मजबूत है, संतुलित है और कभी भी छोटी बातों से अपने मन को विचलित नहीं होने देती। पर अब उसके मन में एक अजीब सा डर था कि कहीं मैं उसके मन की बात सुनना तो भूल तो नहीं गया, कहीं उसकी चुप्पी मेरी वजह से तो नहीं है। उसने फाइल बंद की, खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर लोग चलते दिखाई दिए, पर उसका मन उसी घर की ओर भागने लगा जहां रीमा अकेले चुपचाप अपने आप को समेट रही थी। दोस्त ने कहा, अरे क्या हुआ, कहाँ खोए हो? संजय धीरे से बोला, बस घर की थोड़ी फिक्र है। उसने और कुछ नहीं कहा। कुछ बातें लोगों को समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बातें ज्यादा शब्द नहीं मांगती, सिर्फ ध्यान। शाम ढलने लगी। घर के बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे। रबर की गेंद टकराकर दीवार पर टक टक की आवाज दे रही थी। कभी कोई बच्चा हंसता, कभी घर से बाहर निकलती हवा उस हंसी को दूर तक ले जाती। रीमा रसोई में खड़ी थी। साबुत मसाले भुनने लगे थे। लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता धीरे धीरे खुशबू देते हुए तेल में मिल रहे थे। कमरे में एक आरामदेह महक फैल गई थी, पर उसके मन में हल्का सा खालीपन उतरता जा रहा था। वो खालीपन जो किसी खास कारण से नहीं, बल्कि कई दिनों से जमा हुई छोटी छोटी चीजों से बनता है। संजय घर आया, थका हुआ, पर आज उसकी आंखों में कुछ और था। ध्यान, चिंता और शायद एक अनकहा सवाल। थोड़ी देर से आया हूं, उसने कहा। ऑडिट लंबा चला। रीमा ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने देखा, रीमा ने आज भी सिंदूर नहीं लगाया। वो कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, सब ठीक है? उसने फिर से चौंका, क्योंकि आज संजय ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए ये पूछा था। वो झुककर गैस की आंच कम करने लगी। हाँ, ठीक हूं। संजय ने फिर पूछा, पक्का? उसने एक पल को अपनी सांस रोक ली, फिर बोली, बस थोड़ा मन भारी है। किस बात का? रीमा चुप रही। कुछ चुप्पियां मुंह तक आती हैं, पर बाहर नहीं निकल पाती। संजय ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से रसोई की खिड़की खोल दी। हवा अंदर आई, नींबू के पेड़ की खुशबू लिए हुए। जो भी बात है, संजय बोला, कभी भी कह देना, मैं सुन लूंगा। उसकी आवाज में न कोई आग्रह था, न दबाव, बस एक शांत, थकान भरी सच्चाई। रीमा ने उसकी तरफ देखा और उस नजर में पहली बार एक हल्की सी नमी आई। वो बोलना चाहती थी, बहुत कुछ, पर शब्द अभी भी दिल में ही अटके हुए थे। संजय ने धीरे से कहा, अगर मन में कुछ है तो मुझे भी जानने दो। उस पल रीमा को लगा, संजय की चिंता उस सिंदूर की तरह ही है जो उसकी मांग तक नहीं पहुंच पाता, पर उसके मन की किसी गहराई में अपनी जगह बना लेता है। वो कुछ नहीं बोली, पर उसके चेहरे पर एक हल्का सा संकेत था कि शायद अगले कुछ दिनों में वो बात धीरे धीरे खुलेगी। रात गहरी चुकी थी, पंखा चल रहा था और कमरे में हवा का एक नियमित सा संगीत बन गया था। संजय खिड़की के पास बैठा अपने मन के सवालों से लड़ रहा था और रीमा अलमारी के पास सिंदूर की डिब्बी को देख रही थी। डिब्बी वैसे ही थी, पीतल की, पुरानी, ढक्कन पर हल्का उभरा हुआ पैटर्न
और भीतर लाल रंग का वो सिंदूर जो उसके जीवन की कहानी किसी चुप्पी में लिखे शब्दों की तरह संभाले हुए था। वो उसे खोलना चाहती थी, पर उसके हाथ ढक्कन तक जाकर रुक गए। किसी ने उसे रोका नहीं था, न संजय, न समाज, न कोई परंपरा। उसे रोका था सिर्फ उसके अपने मन ने। रात ढलकर सुबह में बदलने लगी थी। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल रही थी और पंखे के नीचे रखे स्टील के गिलास पर धूप की एक पतली रेखा पड़ रही थी, जैसे किसी ने उसे हल्के से छुआ हो। रीमा नींद से उठी, पर उसकी आंखों में कल की बातें भरी हुई थीं। संजय ने पहली बार पूछा था, सब ठीक है? उसकी आवाज में जो सच्चाई थी वो रीमा के मन में एक धीमी लहर की तरह फैल गई थी। वो धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी, चाय का पानी चढ़ाया और धूप खिड़की से छनकर मसालों पर गिरने लगी। हल्दी में सोने की झलक, मिर्च में लाल चमक और सिंदूर की पीतल की डिब्बी। उसकी आंखें बिना चाहे उसी पर टिक गईं। कुछ पल वो उसे देखती रही, कुछ कहने की कोशिश उसकी सांसों में अटक गई। ठीक उसी समय संजय बाहर आया। उसकी आंखों में नींद कम, पर विचार ज्यादा थे। वो कुर्सी पर बैठा और शांत स्वर में बोला, कल तुम कुछ कह नहीं पाई, पर अगर कभी मन हो तो कह देना। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। रीमा ने सिर हिलाया, पर उसका चेहरा अब भी शब्द खोज रहा था। दोपहर के समय जब रसोई की गर्मी फैलने लगी थी और बाहर सड़क पर साइकिलों की आवाजें गूंज रही थीं, तभी नलिनी आई। चाय बनाएगी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, आओ। रीमा चाय बनाने लगी। जरूरी नहीं था कि वो हर बात कहे। कुछ बातें नलिनी उसकी आंखों में पढ़ लेती थी। चाय पकने लगी। भाप उठकर खिड़की की ओर चली गई। उस भाप में कुछ अनकहा तनाव धीरे धीरे ऊपर उठता महसूस हो रहा था। सिंदूर वाली बात, नलिनी ने धीरे कहा। सोचा नहीं कि पूछूं या नहीं, पर तुम्हारे मन पर बोझ नहीं रहना चाहिए। रीमा की उंगलियां चाय को निम्न आंच पर रखते हुए कांप गईं। कमरे में एक पल को सन्नाटा उतर आया। वो हल्के स्वर में बोली, बात सिंदूर की नहीं है नलिनी, बात मेरे मन की है जो शायद कहीं थक गया है। नलिनी चुप रही। थोड़ी देर बाद बोली, कैसी थकान? रीमा ने नजरें नीचे कर लीं। कभी कभी लगता है कि मैं जो हूं वो किसी को दिखता ही नहीं। मैं बस घर हूं, कमरे, बर्तन, रसोई सब कुछ मैं करती हूं, पर मैं खुद कहाँ हूं इन सब में? उसकी आवाज थोड़ी कांपी। नलिनी ने उसका हाथ पकड़ा। रीमा, तुम ये पहले कभी नहीं बोली। क्योंकि मैं समझती थी कि यह सब सामान्य है, शादी में ऐसा होता है। पर ढेर सारी चुप्पियों के बाद मुझे लगा कि सिंदूर लगाना सिर्फ एक निशान है जिसमें मैं खुद को अब नहीं देख पा रही थी। संजय को पता है? नलिनी ने धीरे से पूछा। रीमा ने सिर हिलाया। नहीं, पूरी तरह नहीं, पर कल रात जब उसने कहा कभी भी बता देना, तो कुछ हल्का सा लगा। नलिनी मुस्कुराई। वो तुम्हें समझना चाहता है। कभी कभी पुरुष धीरे सीखते हैं, पर सीखते हैं। शायद तुम उसे मौका दे सकती हो। रीमा चुप रही। उस चुप्पी में एक छोटी सी उम्मीद थी, जैसे किसी पेड़ की शाख पर नया पत्ता आने वाला हो। उधर संजय बैंक का काम करते हुए लगातार रीमा को ही सोच रहा था। मन भारी है, उसने कल कहा था। ये शब्द संजय के भीतर एक नई चिंता जगा गए थे। उसने आज कई बार फाइलें खोली, पर पढ़ नहीं पाया। उसे लगता रहा कि मैंने इतना समय उसकी बात सुने बिना निकाल दिया। शाम के करीब वो कुर्सी से उठा और जैसे खुद से कहा, बस आज मैंने उससे बात करनी है, पूरी ध्यान से, बिना किसी जल्दबाजी के। उसका मन किसी गहरी जिम्मेदारी का अनुभव कर रहा था। वो जानता था रीमा सीधी स्त्री है,
सजावट में नहीं, इशारों में नहीं, पर भावनाओं में गहराई रखती है। और जब ऐसी स्त्री सिंदूर लगाना छोड़ दे तो ये मामूली बात नहीं होती। शाम धीरे धीरे अंधेरी होने लगी। रीमा खिड़की के पास बैठी थी। गली के पार नीम के पेड़ की छाया लंबी होती गई। दूर कहीं बच्चों की आवाजें आती थी, पूरे दिन की थकान को हल्की खेलने की ऊर्जा में बदलती हुई। रीमा ने खिड़की पर हाथ रखा। हवा में सिंदूर की पीतल वाली डिब्बी की हल्की सी खुशबू महसूस होती थी, या शायद वो इसके मन की कल्पना थी। उसी समय संजय घर आ गया। उसने बैग उतारा, जूते एक तरफ रखे और थोड़ी देर दरवाजे पर ही खड़ा रहा, मानो खुद को सही शब्द चुनने का समय दे रहा हो। रीमा, उसने धीरे से आवाज दी। वो मुड़ी। संजय की आंखों में आज कई बातों का भार था, लेकिन उसका स्वर अत्यंत शांत था। आज थोड़ी बात करें? उसने पूछा। रीमा ने सिर हिलाया। वो सोफे पर आकर बैठी। संजय भी उसके सामने। उनके बीच एक कोमल चुप्पी फैली थी, जो दूर करती नहीं बल्कि पास खींचती थी। संजय ने धीरे धीरे कहा, मैंने देखा है कि तुम सिंदूर नहीं लगा रही और 2 दिन से तुम पहले जैसी नहीं लग रही। मुझे चिंता है। रीमा की आंखें उसके चेहरे पर टिक गईं। वो कई सालों से संजय को देख रही थी, पर आज उसे ऐसा लगा कि वो पहली बार सचमुच रीमा को देख रहा है। संजय बोला, अगर मैंने कुछ गलत किया या तुम्हें दुख दिया तो बताना, मैं सुनना चाहता हूं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, रीमा ने धीमे से कहा। ये मन की बात है जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पाती। क्या कोशिश कर सकती हो मुझे समझाने की? संजय ने पूछा। रीमा कुछ पल चुप रही, फिर उसने एक लंबी सांस ली। कभी कभी लगता है कि मैं घर में खो गई हूं। जो रीमा में थी वो शायद कहीं दब गई है। पूजा, खाना, सफाई, काम सब हो जाता है, पर मैं खुद को महसूस नहीं करती। सिंदूर लगाती थी, पर यह समझ ही नहीं आया कि कब मैंने उसमें अपना प्रतिबिंब देखना बंद कर दिया। संजय ने यह सुना और उसके चेहरे पर एक गहरी, कोमल संवेदना उतर आई। मुझे माफ करना, वो बोला। मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम कैसा महसूस कर रही थी। शायद मैं इतना काम में उलझ गया कि तुम्हारे मन को समझने की कोशिश ही नहीं की। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, रीमा ने कहा। शादी में कभी कभी हम दोनों अपनी दुनिया में खो जाते हैं, पर मेरी दुनिया थोड़ी खाली हो गई थी। उसने पहली बार किसी के सामने ये बात कही थी और उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। संजय ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा मन कभी भी भारी हो तो मुझसे कह देना। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को खोई हुई न महसूस करो। रीमा की आंखें उसकी बातों से नरम पड़ गईं, जैसे कोई बंद खिड़की पहली बार धीरे से खुली हो और हवा भीतर आई हो। संजय बोला, सिंदूर लगाना है या नहीं ये तुम्हारी इच्छा है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके। रीमा ने सिर हिलाया। वो बोली नहीं, पर उसकी आंखों में एक नई चमक धीरे धीरे जन्म ले रही थी। उस रात पहली बार दोनों के बीच की दूरी थोड़ी पिघली। उनकी चुप्पी आज बोझ नहीं लग रही थी, वो सुकून बनकर कमरे में तैर रही थी। सिंदूर वापस लगेगा या नहीं ये बात अभी तक तय नहीं थी, पर इतना तय था कि रीमा के भीतर जो गांठ बरसों में बनी थी वो खुलने लगी थी। सुबह की हवा आज कुछ अलग थी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी नम और थोड़ी ऐसी मानो रात भर खिड़कियों के पार कोई अनकही बात धीरे धीरे पिघलती रही हो। खिड़की से आती धूप फर्श पर लंबी सोने की रेखा खींच रही थी। रसोई में चाय की हल्की भाप और भुनी हुई सूजी के दानों की खुशबू एक मुलायम लय बना रही थी। रीमा आज कुछ हल्की थी। वह थकी नहीं थी, पर पूरी तरह शांत भी नहीं। बस एक स्थिरता,
जो किसी भीतर के बदलाव का संकेत दे उसके चेहरे पर तैर रही थी। चाय चढ़ाते हुए उसने महसूस किया कि आज उसकी उंगलियों में पहले जैसा कंपन नहीं है। मानो पिछले दिनों में जो घटा, संजय से हुई बात, अपने मन को खुलने देना, सिंदूर के पीछे छिपा भाव, सब ने उसकी सांसों को थोड़ा सहज कर दिया हो। संजय कमरे से निकला। उसने रीमा को देखा, एक छोटी सी पर बहुत सच्ची मुस्कान के साथ। सुप्रभात, उसने धीमे से कहा। रीमा ने पलट कर देखा और उसकी आंखों में एक मुलायम सी चमक उतर आई। सुप्रभात, संजय ने पास आकर पूछा, थोड़ा बेहतर लग रहा है? हाँ, रीमा बोली, थोड़ा। शायद कल बात करने से मन हल्का हुआ। संजय ने गहरी सांस ली। मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ कहना है और मैं अब भी कोशिश कर सकता हूं। रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके भीतर एक शांत स्वीकृति उतर रही थी। दोपहर की धूप सफेद दीवारों पर फैल गई थी। घर थोड़ा गर्म हुआ और हवा धीमे पंखे की लय में घूमने लगी। संजय आज बैंक नहीं गया, उसने छुट्टी ले ली थी। रीमा ने पूछा था, आज क्यों रुके हो? संजय ने कहा था, बस घर के साथ थोड़ा समय बिताना है। ये वाक्य छोटा था, पर इतना गहरा कि रीमा ने पहली बार उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया था। दोनों बरामदे में बैठे। सड़क पर लोग आते जाते रहे। चाय वाले की केतली से उठती भाप और बच्चों की आवाजें एक शांत पृष्ठभूमि बनाती रहीं। संजय बोला, रीमा, मैंने पिछले दिनों सोचा, शायद मैंने कभी तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें कैसा लगता है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे मन में क्या चलता है। रीमा ने नजरें नीची कर लीं। तुम्हें दोष नहीं देती, उसने कहा, शादी में थोड़ी दूरी आ ही जाती है। पर संजय बोला, अगर दूरी तुम्हें दुख दे तो मैं उसे मिटाना चाहता हूं। रीमा ने धीरे कहा, मुझे बस लगता था कि मेरी पहचान इन दिनों घर में कहीं खो गई है। सिंदूर लगाती थी, पर उसे देखते हुए मैं खुद को नहीं देख पाती थी। संजय ने उसकी तरफ देखा, ध्यान से, बिना बाधित किए। क्या तुम खुद को फिर से पाना चाहती हो? उसने पूछा। हां, रीमा ने कहा, धीरे धीरे, बिना किसी दबाव के। संजय ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें समय दूंगा और साथ भी। इन शब्दों में एक सच्ची गर्माहट थी, जैसे किसी ठंडे कमरे में अचानक हल्की धूप आ जाए। शाम ढलने लगी थी। आसमान गुलाबी होने लगा और सड़क पर हवा की ठंडक तेज हो गई। पेड़ की पत्तियां हल्की सरसराहट कर रही थीं, मानो दिन भर की थकान अब शांति में बदल रही हो। रीमा पूजा के लिए बैठी। थाली में दीपक, धूप और वही पीतल की डिब्बी जिसका ढक्कन आज भी वही था, पर रीमा के मन की स्थिति बिल्कुल अलग। उसने दीपक जलाया। आंच की हल्की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने घंटी को छुआ। एक कोमल ध्वनि हुई और फिर उसकी नजर सिंदूर की डिब्बी पर पड़ी। डिब्बी आज भी वही थी, पर रीमा का मन अब बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा पिछले दिनों था। उसने डिब्बी हाथ में ली और ढक्कन खोला। लाल रंग धीरे से चमकने लगा, जैसे किसी पुरानी स्मृति ने आज फिर एक शांत सांस ली हो। उसने उंगली से हल्का सा सिंदूर उठाया, पर यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं था, बल्कि एक बहुत धीमी, बहुत शांत स्वीकृति के साथ लिया गया निर्णय था। रीमा ने अपने माथे को छुआ, धीरे, संभल कर, जैसे किसी ने लंबे समय बाद अपने मन की खिड़की खोली हो। सिंदूर उसकी मांग में उतर गया, न तेज न गहरा, बस उतना जितना उसके मन ने आज स्वीकार किया। उसने आंखें बंद की। एक हल्की सांस बाहर आई, जिसमें महीनों का बोझ था, पर आज वह बोझ सांस के साथ धीरे से बाहर निकल गया। जब संजय कमरे में आया, उसने रीमा को दीपक के सामने बैठे देखा। उसकी मांग में सिंदूर था,
पर संजय ने इस दृश्य को न किसी विजय की तरह देखा, न किसी परंपरा की तरह। उसने इसे एक उपचार, एक स्वीकृति, एक कोमल लौटना समझा। वह पास आया और धीरे से बोला, अच्छा लग रहा है, तुम्हें शांति मिली? रीमा ने सिर हिलाया, हाँ, थोड़ी। और शायद आज का सिंदूर किसी परंपरा से नहीं, मेरे अपने मन से आया है। संजय मुस्कुराया, यही ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी शांति। दोनों बरामदे में बैठे। शाम के रंग धीरे धीरे नीले हो रहे थे। एक हवा का झोंका आया और उनके बीच एक बहुत शांत, बहुत गर्माहट भरा मौन फैल गया। रात बढ़ने लगी थी। गली में चावल पकने की खुशबू, कुत्तों की दूर भौंक और पेड़ों की शाखाओं पर बैठी हवा एक शांत संगीत बना रही थी। संजय ने धीरे से कहा, रीमा, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं समझ नहीं रहा तो बता देना। मुझे सीखना है कि तुम्हारा मन कहाँ चलता है। रीमा ने जवाब दिया, और मुझे भी तुम्हारे साथ चलना सीखना है। हम बस थोड़े समय से अलग अलग दिशाओं में चल रहे थे। उसके शब्द धीरे, साफ और बेहद कोमल थे। संजय की आंखों में सुकून उतर आया। हम फिर से एक ही दिशा में चलेंगे, वो बोला, धीरे धीरे, जितना तुम्हारा मन चाहे। रीमा ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में लंबे समय बाद एक स्थिर शांत चमक दिखी। रात की आखिरी पंक्ति धीरे धीरे घर पर उतर रही थी। रीमा ने सिंदूर की डिब्बी अलमारी में वापस रखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। आज सिंदूर परंपरा का बोझ नहीं था, बल्कि एक छोटी सी लौ था जो मन की गहराई में फिर से जल उठी थी। और उस लौ में केवल लाल रंग नहीं, बल्कि वापसी, समझ, शांति और प्रेम की एक बहुत शांत झिलमिल थी। उसने खिड़की बंद की। हवा की अंतिम लहर उसके माथे को छूकर गुजरी और वह सोचने लगी, कभी कभी एक छोटा सा प्रतीक हमें खुद तक लौटने का रास्ता दे देता है। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।